अब मैं अगर क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँ ना, क्वेश्चन नंबर 7 पे आपने क्या करना है, तवज्जो से सुनिएगा। अगर मैं क्वेश्चन 7 की आपसे बात करूँ तो यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। भाई ये देखो, तवज्जो से सुनना। यहाँ पे लिखा हुआ है 6/7। यहाँ क्या लिखना है, 11/7। ये बढ़ता जा रहा है, फिर लिखा हुआ है 16/7। इसकी nth टर्म हमें नहीं मालूम ना, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, Tn/7 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बात गारंटी है कि हर टर्म पे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। चेंजेस किस में आ रही है, न्यूमेरेटर में 6, 11, देन वी हैव 16, और सब में ना कॉमन नंबर ऐड हो रहा है। अगर तुम लोग देखो 6 में कितना प्लस करोगे कि 11 आ जाए, 5, और 5 में कितना प्लस करोगे 16 आ जाए 5, यानी कि कॉमन डिफरेंस भी आ रहा है। तो मैं न्यूमेरेटर को कह लेता हूँ Tn, यानी कि आप ये कहेंगे, आप ये बोलते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन सीक्वेंस, अकॉर्डिंग टू गिवन सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस जो हमें गिवन है उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू गिवन सीक्वेंस जनरल टर्म किसके इक्वल है, जनरल टर्म जो है या an कह लो, nth टर्म की बात हो रही है ना, तो nth टर्म को आप कह लें Tn इज इक्वल टू, इसको Tn डैश कह लेना, ये बराबर हो जाएगा Tn डैश ओवर 7 का होल स्क्वायर। इसको अभी इक्वेशन नंबर 1 कह लो। अब क्या करो, निकाल लो फॉर Tn डैश। अब Tn डैश में आप कौन सी सीक्वेंस कंसीडर करेंगे जो न्यूमेरेटर में थी, आप बोलते हैं कंसीडर 6, 11, 16, चलता जा रहा है ये ना। अब मुझे बताएं यहाँ पे देयर फॉर फर्स्ट टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, 6 के। कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया था, यू कैन राइट इन T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2। चेक कर लिया करो कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये 11 माइनस 6 लिखें या 16 माइनस 11 लिखें, इन बोथ ऑफ द केसेस आंसर इज 5। देयरफॉर आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। इसकी वजह से जो सीक्वेंस है वो एपी पे है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। ठीक है। तो देयरफॉर Tn डैश जो है उसमें एपी की जनरल टर्म यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस एपी में। तो Tn डैश बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1t। a किसके इक्वल है, 6 के, n माइनस 1 रहेगा, वैसे ही d की जगह लिख दोगे 5। तो 6 प्लस 5n माइनस 5, तो ये आ जाएगा 5n प्लस 1। 5n प्लस 1 बिकम योर Tn डैश। अब आपने क्या करना है, अगला काम, पुट Tn डैश इन योर इक्वेशन नंबर 1। तो मैं कह सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट Tn इज इक्वल टू, Tn डैश कितना आया बताओ, 5n प्लस 1 अपॉन 7 का होल स्क्वायर। तो आखिर में आप कह दीजिएगा दिस इज द रिक्वायर्ड। ये याद रख लेना कि एपी की जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। एपी की जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। ए बोलते हैं पहली टर्म को, पहली टर्म कितनी है 6। डी बोलते हैं डिफरेंस को, डिफरेंस का मतलब है 11 माइनस 6 या 16 माइनस 11, 5 होगा। तो Tn बराबर किसके हो गया, 5n प्लस 1 अपॉन 7 का होल स्क्वायर हो गया। तो आप ये कहेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल टर्म, आप इसको कहेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल टर्म। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए, अगर आप मुझे बताएं कि अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1 लिखूंगा तो क्या 6/7 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 5 वन जा 5, 5 प्लस 1 क्या होता है 6 होता है। अगर आप n की जगह 2 रखेंगे तो 5 2 जा क्या होता है 10, 10 प्लस 1 कितना होता है 11 होता है।
अगर आप यहाँ पे 3 रखेंगे तो 5 3 15, 15 प्लस 1 कितना होता है 16, तो आप 16/7 हो जाएगा। तो जो जनरल टर्म आती है ना उसमें आप अगर एन को पुट करते हैं तो आपको जो सीक्वेंस में टर्म्स गिवन होती है वही आंसर मिलते हैं। अगर आप 1 पुट करेंगे तो आपको ये पहली टर्म मिलेगी, अगर आप 2 पुट करेंगे तो दूसरी टर्म मिलेगी, अगर आप 3 पुट करेंगे तो तीसरी टर्म मिलेगी। समझ आइए। अब हमारे पास क्वेश्चन 7 के बाद अगर मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। इफ ए बी सी आर द एलेथ एमएथ एंड एनएथ टर्म ऑफ द एपी शो दैट ए एम माइनस एम बी एन माइनस एल सी एल माइनस एम इक्वल टू 0। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 1 में प्रूफ क्या करके बताना है। ए, फिर क्या लिखा है एम माइनस एन, फिर क्या लिखा है बताओ बी, फिर क्या लिखा है बताओ, फिर क्या लिखा है, ये सवाल है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला काम लिख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक ए आर द एलेथ ट्रम ऑफ ए पी, यानी कि ए जो है वो एलेथ ट्रम के इक्वल है। सही है, ठीक है भाई, ए हो गया एलेथ ट्रम। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे 3 कंडीशन गिवन है ना आपके पास, 3 कॉलम बेशक आप बना लें। ए किसके इक्वल है बताएं, एलेथ ट्रम के, और बी किसके इक्वल है बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं बी किसके इक्वल है तो आप बोलेंगे सर बी लिखा हुआ है एलेथ के बाद एमेथ टर्म। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ बी इक्वल टू एमेथ टर्म, और जो सी है वो किसके इक्वल है बताओ, एनेथ टर्म के। अब यहाँ पे ना तुम लोगों को ये बात तो पता है ना कि टी एन किसके इक्वल होता है। टी एन लिखे या ए एन लिखे, दोनों बातें एक ही होती हैं। अगेन आई रिपीट, टी एन लिखा हुआ कहीं पे ए एन लिखा हुआ एक ही बात। तो अगर मैं टी एल लिखूंगा तो टी एल किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस एल माइनस 1 डी के। अगर मैं टी एम लिखूंगा तो वो किसके बराबर होगा बताओ, ए प्लस एम माइनस 1 डी के। तो अगर टी एल लिखा हुआ है तो राइट हैंड साइड पे क्या लिखोगे, ए एल माइनस 1 डी। अच्छा इसको ए नहीं बोलो, इसको ए वन कह लो। मतलब यहाँ पे आप कह लें इसको एल माइनस 1 डी, ये फर्स्ट टर्म को इसको ए वन कह लो, ज़्यादा बेहतर है। वरना बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ए लिख देते हैं और यहाँ पे ए लिख देते हैं, ए से ए कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल नहीं करना, असल में ये ए फर्स्ट टर्म को इंडिकेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप इसको यहाँ ए वन कह लें, आपको याद रहे फर्स्ट टर्म यानी कि ये अलग है ये अलग है। अब बी जो है, बी में भी सेम काम करोगे, यहाँ क्या लिख लोगे ए वन, फिर क्या लिख दोगे एम माइनस 1 डी। अब सी लिखोगे तो यहाँ पे भी सेम लिख लेना ए वन, फिर क्या लिखोगे एन माइनस 1 डी। ठीक है भाई, ये आपके पास आंसर मिल गया। अब आपके पास ये 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। अच्छा अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1, इसको आप कह लें 2, इसको आप कह लें 3। तो आपको वैल्यूज़ किस किस की चाहिए, आपको वैल्यूज़ चाहिए एम माइनस एन की, एन माइनस एल की, और एल माइनस एन की, ये वैल्यूज़ चाहिए। तो ये बड़ी सिंपल तरीके से कैलकुलेट हो सकती है। आप एक काम ये करें कि पहले आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, एक एक करके तीनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। आप पहले सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप लोग, 1 और 2 को। 1 क्या है यहाँ पे लिखी हुई है, तो वही 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1 लिख दें, 1 आपने लिखा, और ये क्या है बताएं, ये 2 लिखी हुई है, ये आपने लिख दिया। अब आप क्या करें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना जब, तो यहाँ से आप लोग जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं सिंपल, ये नेगेटिव यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे नेगेटिव,
A1 से A1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो A माइनस बी जो है ये बराबर किसके हो जाएगा, L-1 D लिख दो, फिर माइनस यहाँ आ जाएगा M-1D। क्लियर है यहाँ तक। मैंने क्या किया देखो भाई, ये पहले वाली टर्म तो वैसी रही, ये माइनस की आ जाएगी। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ A-B, L-1 रहेगा वैसे ही, मैं D कॉमन निकाल लेता हूँ, माइनस से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का M और क्या होगा बताओ, प्लस का 1 और D। -1 + 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो A-B किसके इक्वल हो जाएगा, L-M। इसको ऐसे लिख लो, पहले D को लिख लो, A-B विल बिकम D टाइम्स L-M, और L-M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A-B अपॉन D। इसको कह लो इक्वेशन नंबर है। मैंने क्या किया, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया, 1 और 2 से किसकी वैल्यू निकाल ली भाई, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको किसकी वैल्यू मिली, L-M की। असल में यहाँ पे 1 पे देखोगे तो L लिखा हुआ है, 2 पे भी देखोगे तो क्या में लिखा हुआ है, M लिखा हुआ है। तो 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, L-M। अच्छा एक और बात सुनो, M-N चाहिए मुझे, M-N के लिए किसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे, 2 और 3 को। तो मैं क्या करता हूँ, 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। इसी के आगे यहाँ कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 2 के बाद यहाँ हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 और 3 को। अब जब 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 वाली इक्वेशन क्या है, ये यहाँ देख लो, ये 2 है, ये 2 को यहाँ लिख दो। ये वाली इक्वेशन क्या है बताओ, 3 है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे बताएं कि ये क्या हो जाएगा, बी सब्ट्रैक्ट का मतलब ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, B-C A1 से A1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, M-1 माइनस N-1, दोनों में क्या आ रहा है, D आ रहा है। सो अगर मैं लिखता हूँ B-C और यहाँ से मैं D कॉमन निकालता हूँ तो सेम आएगा जैसे कि पहले आया था। तो ये -1 + 1 से क्या हो जाएगा, तो M-N की वैल्यू क्या हो जाएगी, B-C अपॉन D। अब लास्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। अब 1 और 3 क्या है, ये रही भाई, ये रही आपकी 1, यहाँ देख लो, ये रही 1 और ये रही 3। बस हमें वैल्यू किसकी चाहिए, चेक कर लेते हैं। M-N आ गया, N-L चाहिए ना, तो पहले एक काम करो, नीचे 3 लिख दो और ऊपर क्या लिख दोगे, ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया क्योंकि N-L चाहिए, तो L की साइन चेंज करनी है, यानी कि L को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये इससे क्या हो जाएगा, सो C-A विल बिकम N-1D माइनस L-1D। तो C-A जो है वो आ जाएगा N-1, ये हो जाएगा माइनस का L प्लस का 1, D निकाल लो कॉमन, तो इसको इससे उड़ा दो, तो N-L जो है C-A अपॉन D। तो आपको तीनों वैल्यूज मिल गए, इसको आप B कह लें, इसको आप C कह लें, ठीक है।
अब देखो मैंने ना इस सवाल को मतलब काफ़ी दफ़ा सॉल्व किया हुआ, लेकिन सबसे आसान तरीक़ेकार मुझे यही लगा कि पहले वैल्यू निकाल लो m माइनस एल एन माइनस एल एल माइनस एम की, और बहुत आसान तरीके से याद भी हो सकता है। एल माइनस एम क्या है? एल किसके इक्वल था? ए के इक्वल था तो ए आ गया। एम किसके इक्वल था? बी के इक्वल था, बी आ गया। ए माइनस बी अपॉन डी। अब ये तुम खुद समझ जाओगे। एम किसके इक्वल था? बी के। एन किसके इक्वल है? सी के। एन और एल जो है, एन जो है ज़ाहिर है आप देख लो सी है, और एल जो है वो आपका ई के इक्वल है। ये आ गई आंसर्स। अब क्या करो, अब जब लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करोगे ना, आपका सवाल ऑलरेडी सॉल्व हुआ होगा। अब मैं यहाँ पे अगर एल एच एस कंसीडर करता हूँ, टेकिंग एल एच एस, तो जब मैं एल एच एस कंसीडर करूँगा तो यहाँ पे ए एम माइनस एन प्लस बी एन माइनस एल प्लस सी एल माइनस एम, ये लिख लो। अब तुम लोगों को पता है ना एम माइनस एन की वैल्यू क्या है? भाई एम माइनस एन किसके बराबर है? बी माइनस सी अपॉन डी के। यहाँ पे रेफरेंस दे देना सेंस करके, बेशक मसला नहीं है। एन माइनस एल किसके इक्वल है? सी माइनस ए ओवर डी के। और एल माइनस एम किसके इक्वल है? ए माइनस बी अपॉन डी के। ये लिख दिया आपने। अब तीनों की वैल्यूज ये रही और ये रही, तो मैंने एम माइनस एन की जगह लिख दिया बी माइनस सी अपॉन डी। एन माइनस एल की जगह क्या लिख दिया बताओ? सी माइनस ए अपॉन डी। और एल माइनस एन की जगह क्या लिख दिया बताओ? ए माइनस बी अपॉन डी। समझ आ गया? अब ये बस मल्टीप्लाई करोगे सवाल सॉल्व हो जाएगा। यहाँ आ गया डी, यहाँ आ गया ए बी, यहाँ आ गया ए सी, यहाँ आ गया बी सी, यहाँ आ गया ए बी, यहाँ आ गया ए सी, यहाँ आ गया माइनस का बी सी। माइनस का ए सी प्लस के ए सी से कैंसिल, प्लस का ए बी माइनस के ए बी से कैंसिल, बी सी को बी सी से कर दो कैंसिल। यहाँ बच गया ज़ीरो। ज़ीरो अपॉन डी कितना होता है? क्या राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया? विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस। तो भाई देखो ये चीज़ जो है वो आपकी प्रूव हो गई। अब बहुत सी जगहों में ना ये सवाल गलत कराए गए। मैं आपको बताता हूँ गलती क्या करते हैं लोग। वो ना 2 लाइन पे सॉल्व हो जाता है। वो ए को बराबर कर लेते हैं एल के, बी को किसके बराबर कर देते हैं? एम के, और सी को किसके बराबर कर देते हैं? एन के। और लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए की जगह एल लिख देते हैं, बी की जगह क्या लिख देते हैं? एम, और सी की जगह क्या लिख देते हैं? एन। और ये लो सवाल सॉल्व। ये इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। 2 लाइन में सॉल्व। लेकिन ये क्या है? गलत। तो ये याद रखना, क्योंकि एपी की टर्म बोली गई है ना। एल एट टर्म का मतलब टी एल या ए एल हो। तो जिन्होंने इस तरीके से कराई गई है इक्वेशन बना के, तो सही है। अब बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं कि यहाँ से ए की वैल्यू डायरेक्ट इस मतलब एम और एन की वैल्यू निकालते हैं, इसको एल को अलग करते हैं, एम को अलग करते हैं, एन को अलग करते हैं। लेकिन आप इस तरीके से कर लें, इस तरीके से याद भी रहेगा। थोड़ा लेंथी है लेकिन ये तरीक़ेकार बिल्कुल सही है। इससे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। देखें, अच्छा ये चीज़ तो यार इन्फॉर्मेशन के लिए थी ना। अब देखो इसी के आगे आप लोगों ने इसका पार्ट 2 है। अच्छा पार्ट 2 इस जैसा ही है। पार्ट 2 पे लिखा हुआ है एल बी माइनस सी। तो क्या करोगे? पार्ट 2 को यहाँ से लिख लेते हैं, और पार्ट 2 को मैं पार्ट 1 से ही कॉपी कर लूँगा। पार्ट 2 पे क्या लिखा है? प्रूफ क्या करना है पार्ट 2 में बताओ? एल बी माइनस सी एम सी माइनस ए और एन टाइम्स ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब सबसे पहले क्या निकाल लो? बी माइनस सी निकाल लो। फिर क्या निकाल लोगे? सी माइनस ए। फिर क्या निकाल लोगे? ए माइनस बी। तो ये ऑलरेडी मतलब सेम कंडीशन है, तो वर्किंग सेम होगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक सेम करोगे। अब यहाँ पे लिख देना अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, पहले ये सेम, उसको उठाओ, कॉपी कर लो।
ये आपने क्या किया, यहाँ पे सेम कहानी, नो तब्दीली। यहाँ पे भी जब सॉल्व करोगे, यहाँ देख लो, पहला स्टेप सेम ही रहेगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। लेकिन यहाँ से ना a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। तो जब a माइनस बी की वैल्यू निकालोगे तो देखो a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, a माइनस बी की वैल्यू यू विल गेट एल डी माइनस एम डी। कॉल इट अगेन इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, लेकिन इससे ना b माइनस सी निकाला, यानी कि b माइनस सी तक लिखते हैं सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, पहले ये 1 और 2 था ना। अब क्या करोगे, इक्वेशन 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो b माइनस सी कितना हो जाएगा बताओ, एम डी माइनस एन डी हो जाएगा। इसको क्या कह लोगे बताओ, b कह लोगे, 1 2 2 3 3 1, बस ये करना है। अब 3 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे या 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको उठाओ और इसको यहाँ लिख दो। ठीक है, c माइनस ए का आंसर क्या आएगा, देखो भाई, c माइनस ए जो है, ये ब्रैकेट है, ये क्या बन जाएगा, एन डी माइनस एल डी। कॉल इट इक्वेशन नंबर सी। ये सी आ गया। अब आपने अगेन सेम काम करना है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब एलएचएस कंसीडर करोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड, अब वैल्यूज पुट कर दो भाई, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है ना आपकी। तो मुझे बताएं, मैं b माइनस सी की जगह क्या लिखूंगा, एम डी माइनस एन डी। सी माइनस ए की जगह क्या लिखूंगा, एन डी माइनस एल डी। और ए माइनस बी कितना है, एल डी माइनस एम डी माइनस क्या था, एल डी माइनस एम डी। यानी कि इसके अंदर भी मतलब याद रख सकते हैं, अगर एल लिखा हुआ है तो एम और एन आएगा, अगर एम लिखा हुआ है तो एन और एल आएगा, और अगर एन लिखा हुआ है तो एल और एम आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, एम एल डी माइनस एन एल डी प्लस एम एन डी माइनस, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, एम को पहले लिख दो, एन को बाद में लिख दो। तो ये प्लस का माइनस से कैंसिल, ये माइनस का प्लस से कैंसिल, ये चीज इससे कैंसिल, विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अब देखें इसके आगे, ये दोनों पार्ट मैंने बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 की बारी है। 9 पे क्या कहा जा रहा है, इफ 1/a 1/b 1/c आर इन AP, शो दैट b इक्वल टू 2ac/a + c। भाई देखो,
आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, तवज्जो से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एपी, एपी की डेफिनेशन के मुताबिक T2 माइनस T1 करो या T3 माइनस T2 करो, दोनों क्या होते हैं, सेम होता है। तो यहाँ पे T2 किसके इक्वल है, T2 किसके इक्वल है बताओ, 1/b के। T1 किसके इक्वल है, भाई देखो आपने क्या करना होता है, T2 माइनस T1, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या थी आपके पास कि 1/a, 1/b, 1/c किस में है, RNAP। जाहिर सी बात यह है कि देखो ये जो चीज़ होगी ये फर्स्ट टर्म कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, और ये क्या कहलाएगी थर्ड टर्म। तो बस वैल्यू पुट कर दो। एपी में क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, T2 माइनस T1 करूँ या T3 माइनस T2 करूँ, दोनों में सेम आंसर आएगा, हमने देखा भी है। इन्होंने ये बात बता दी है कि ये एपी पे ये डिवाइड कर रहा है हमारे के मल्टीप्लाई करेगा, मतलब एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना, ये क्या होगा बताओ, यही होगा बी माइनस सी ओवर बी सी, ये बी से बी क्या हो जाएगा, ये सी डिवाइड कर रहा है माने क्या करेगा, ये डिवाइड कर रहा है माने क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ये सी को जब ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ए सी माइनस बी सी, देन वी हैव ए बी माइनस ए सी। अब जो माइनस के उसको उधर भेज दो, ये माइनस का है ये भी माइनस का है, दोनों पॉजिटिव कर लो। ए सी प्लस ए सी इक्वल टू क्या लिखोगे, ए बी प्लस बी सी, ऐसा ही है। मुझे बताओ ए सी प्लस ए सी कितना होता है, बी को निकाल लो कॉमन, क्या बचेगा, ए प्लस सी बचेगा। उठ जाओ बेटा, उठ जाओ। बी बराबर हो गया 2ac अपॉन ए प्लस सी, देखो ये तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो आप बोलेंगे जी चाहिए भाई ये चीज़ प्रूफ हो गई, देख लो हैंस प्रूफ, ये बोला था प्रूफ करके बताओ कि बी बराबर है 2ac अपॉन ए प्लस सी, तो बी बराबर हो गया बिल्कुल 2ac अपॉन ए प्लस सी। नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपके क्या लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन 10 पे ना एक चेंजेस कर लीजिएगा, बुक में गलत सवाल लिखा हुआ है, सही कर लीजिएगा उसको। वो ये है कि आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, बीच में जो माइनस लिखा हुआ है ना उसको प्लस कर लीजिएगा, यानी कि ये बन जाएगा 1/a प्लस बी, ये जो माइनस है ना उसके बीच में आप प्लस करना है इसको, सही है। ये एपी में अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एन एपी, एपी के डेफिनेशन के मुताबिक T2 माइनस T1 किसके बराबर है, T3 माइनस T2 के, ये कहानी है। अच्छा कुछ प्रूफ वगैरह करने के लिए भी बोलना है इसके अंदर, प्रूफ को ज़रा लिख लो ताकि समझ तो आए करना क्या है। प्रूफ क्या करना है, ए प्लस सी ओवर ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी, फिर क्या लिखा हुआ सी माइनस ए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे T2 माइनस T1, तो भाई T2 किसके बराबर है बताओ, 1/b प्लस सी के। अच्छा T1 किसके इक्वल है बताएं, 1/a प्लस बी के।
T3 किसके इक्वल है? 1/c+a। और T2 किसके इक्वल है बताएं? 1/b+c। और ये पहली टर्म T1 है, ये T2, ये T3। T2 की जगह 1/b+c, 1/a+b, 1/c+b, 1/b+c। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनको वहाँ फेंक दो, इनको वहाँ फेंक दो, तो ये चीज़ बराबर हो जाएगी a+b माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा b+c। अपॉन पे क्या आएगा? अपॉन पे आएगा b+c इंटू a+b। अगेन इनको वहाँ फेंके, इनको वहाँ फेंके, सो b+c माइनस c+a, फिर क्या आएगा? b+c और c+a, ये a+c की बात है। b+c से b+c क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने के बाद यहाँ आ जाएगा a+b माइनस b माइनस c, अपॉन पे लिखोगे a+b। यहाँ आ जाएगा b+c माइनस c माइनस a, अपॉन पे क्या आ जाएगा? b से b को उड़ा दो, c से, यहाँ क्या आ गया? a-c अपॉन a+b, और यहाँ क्या आ गया बताओ? b-a अपॉन c+a। अच्छा, प्रूफ में ना a+b भी है और a+c भी है, लेकिन ये न्यूमेरेटर में, अगर आप देखें न्यूमेरेटर में ना प्रूफ में, तो न्यूमेरेटर में हम कर लेते हैं इसको, कैसे करेंगे? रेसिप्रोकल कर लेते हैं। आप लिख लें टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। जब रेसिप्रोकल दोनों जगह अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा a+b अपॉन a-c। इसका रेसिप्रोकल कर लो तो ये a+c अपॉन b-a हो जाएगा। अब एक बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे तो देखें a-b लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? c-a लिखा हुआ है। यानी कि a+b के साथ जो चीज़ प्रेजेंट है, हाँ, a+c के साथ लिखा हुआ है a-b। हमारे साथ भी a+c के साथ a-b ही है, और a+b के साथ c-a लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने a+c पहले लिखा हुआ है, तो वो कर लेंगे आगे पीछे, मसला नहीं है। मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनो। डिनोमिनेटर में देखो a-c नहीं है, क्या लिखा हुआ है? c-a लिखा हुआ है। ऐसा क्या करूँ कि a+a-c a+c-a हो जाए? बताओ, ऐसा क्या करना चाहिए? a-c को c-a कैसे बनाए? साइन चेंज करनी है, क्या करते हैं? माइनस कॉमन निकालते हैं ना, भाई मैट्रिक में ही करते थे। यहाँ से भी समय माइनस क्या निकाल लोगे? कॉमन निकाल लोगे, तो ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और एक चीज़ पहले लिखी हुई थी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड कर दो, और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड कर दो। ठीक है, तो देखो ये चीज़ पूरी प्रूव हो, हैंड्स प्रूफ। ये 10 हो गया। अब 10 के बाद व्हाट प्रॉब्लम है, कैसे करोगे? 11 बता रहा हूँ, 11 सुनो। 11 पे लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट फॉल्स 12 मीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड, 24 मीटर ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकंड, 36 मीटर। भाई देखो एक ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है फ्रॉम रेस्ट, फॉल 12 मीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड। भाई ऑब्जेक्ट है, पहले में वो फॉल कर रहा है 12 मीटर, दूसरे में कितना कर रहा है? 24, तीसरे में कितना कर रहा है? 36। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले डेटा बना लें कि
वह देखिए आप लिखेंगे फॉलिंग डिस्टेंस ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड के लिए कितना है बताओ? 12 मीटर है। तो अगर मैं पूछूं फॉलिंग डिस्टेंस ड्यूरिंग सेकेंड सेकेंड, ठीक है, ड्यूरिंग सेकेंड, सेकेंड कितना है बताओ? 24 मीटर। इसी तरीके से फॉलिंग डिस्टेंस ड्यूरिंग, अगर मैं बात करूं फॉलिंग डिस्टेंस ड्यूरिंग थर्ड सेकेंड, सेम लिख दोगे, सही है। अब थर्ड सेकेंड में कितना है बताओ? 36 मीटर। पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है आपसे फॉलिंग डिस्टेंस ड्यूरिंग 8 सेकेंड। यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है फॉलिंग डिस्टेंस ड्यूरिंग 8 सेकेंड। अब आप ये करेंगे सोल्यूशन करते वक्त कि भाई यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है? भाई देखिए गिवन सीक्वेंस जो है 12 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? 24, फिर क्या लिखोगे? 36। पूछा क्या जा रहा है? 8 सेकेंड। देखो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले सेकंड में अगर 12 मीटर एक पार्टिकल फॉल कर रहा है, दूसरे में 24, फिर 36, आठवें सेकंड में कितना करेगा? पहले सेकंड में क्या है? 12 × 1 = 12। दूसरे सेकंड में कितना है? 12 × 2 = 24। तीसरे सेकंड में क्या होगा? 12 × 3 = 36। आठवें सेकंड में क्या होगा? 12 × 8 = 96। मतलब अगर ये सवाल एमसीक्यूज में आता है तो आप देखते ही बता सकते हो, लेकिन क्योंकि पेपर में आ रहा है तो आप पूरा डेटा बना के इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। आपके पास, आपने कैलकुलेट क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट एट टर्म निकालनी है। यहाँ पे आपने वही काम करना है कि भाई फर्स्ट टर्म जो है वो आपकी 12 होगी, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि देखो एपी की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप एपी की मदद से सॉल्व करेंगे तो पहले आप जस्टिफाई करेंगे कि भाई ये गिवन सीक्वेंस जो है वो एपी के अंदर है। देयरफॉर आप लिखेंगे गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। अब क्योंकि एपी पे गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, एपी पे आप क्या करेंगे? यूजिंग जनरल ड्रम। जनरल ड्रम क्या होती है बताओ? ए एन किसके बराबर होता है बताओ? ए प्लस, अभी बहुत दफ़ा यूज़ करा है हमने, एन की जगह क्या लिख दोगे? 8 टर्म निकालनी है तो एन 8 हो जाएगा। पहली टर्म कितनी है? 12 है, तो यहाँ लिख लोगे 8 - 1। डी कितना है? 12 है, तो 12 हो जाएगा। 12 7 से 84 होता है, तो 84 + 12 क्या हो जाएगा? 96। लेकिन आंसर क्या आएगा? मीटर। या आप आखिर में रिजल्ट लिख देंगे ड्यूरिंग दी 8 सेकेंड फॉलिंग डिस्टेंस जो है वो कितना होगा बताओ? 96 मीटर होगा। ठीक है, तो ये है कि मैंने आज 10 तक करा दिया था, 11 तक करा दिए, तकरीबन आपका समझेंगे